जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज का जो पहला हमारा टॉपिक है वो है इंस्क्राइब एंगल। इंस्क्राइब एंगल ये जो टॉपिक है ये बहुत बहुत बड़ा है। इट मीन्स इसमें हमको तीन तरह की इंस्क्राइब एंगल देखने हैं, उस पर थ्योरम्स देखने हैं उनके। सो लेट्स सी इंस्क्राइब एंगल क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, हमने जब सर्कल देखा तो उसमें हमने देखा कि एक आर्क होता है, जैसे समझ लीजिए ए एक्स बी, और यहाँ पे एक आर्क है, समझ लीजिए ए सी बी। ठीक है, अब ये जो ए सी बी आर्क है, अगर मैं ये जो आर्क है आपका पूरा, देखो ये इतना, यहां से अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूं, समझ लीजिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और यहां से अगर मैंने कोई एंगल निकाला, ये एंगल, या फिर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लेके यहां से एक एंगल निकाला, या फिर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लेके यहां से एंगल निकाला, बट वो ए और बी सी में से जा रहा है। इट मीन्स ये जो एंगल है, ये एंगल आर्क ए सी बी में है कि नहीं? ए सी बी में अटका हुआ है, ए सी बी ने उसको ऐसे कवर दिया हुआ है बाहर से। ये जो एंगल है इसको भी ए सी बी ने कवर दिया हुआ है, ये जो एंगल इसको भी ए सी बी ने कवर दिया हुआ है। मीन्स ये तीनों जो एंगल्स है ये एक आर्क में इंस्क्राइब हो रहे हैं। इंस्क्राइब मीन्स उसको बाहर से कवर मिल रहा है, उसके अंदर है ये। ठीक है, जो ऐसे एंगल्स होते हैं, द एंगल्स विच वर्टेक्स विच वर्टेक्स लाई ऑन अ सर्कल। मीन्स अगर कोई एंगल होता है तो एंगल को एक ही वर्टेक्स होता है, जो होता है ये। अगर कोई भी एंगल का वर्टेक्स अगर सर्कल पे है, ये वर्टेक्स अगर सर्कल पे, उसको क्या कहा जाता है? इंस्क्राइब एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंस्क्राइब एंगल। और एवरी इंस्क्राइब एंगल, समझ लीजिए अगर इंस्क्राइब एंगल, और मैं इसको नाम दूं ए सी बी इज इंस्क्राइब एंगल, तो ये इंस्क्राइब एंगल एक आर्क के अंदर आता है, एक आर्क के अंदर आता है। उसके क्या कहेंगे कि एंगल ए बी सी इंस्क्राइब्ड इन, किसके अंदर है? इंस्क्राइब एंगल है, बट इंस्क्राइब्ड इन विच आर्क ए सी बी, एंगल ए सी बी इंस्क्राइब्ड इन आर्क ए सी बी। मीन्स ये जो एंगल ए सी बी है ये आर्क ए सी बी में इंस्क्राइब हुआ है। देखो आर्क ए सी बी में इंस्क्राइब हुआ है। कुछ समझ बात आ रही है? तो कोई भी इंस्क्राइब एंगल जो होता है, इंस्क्राइब एंगल, वो एंगल ऑलवेज किसी आर्क के अंदर आता है। तो वो जो इस आर्क के अंदर आता है तो हम बोलेंगे दिस एंगल इज इंस्क्राइब इन दिस आर्क। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल है, ये एंगल किसी आर्क के अंदर है, और ये एंगल किसी आर्क को अंदर ले रहा है। मीन्स ये दिख रहा है आपको ए एक्स पी, ये जो आर्क है ये इसके अंदर आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे अपन? इंटरसेप्टेड आर्क। क्या बोलेंगे? इंटरसेप्टेड आर्क। दिस इंटरनल आर्क, एंगल के अंदर आने वाले आर्क को, इंस्क्राइब एंगल के अंदर आने वाले आर्क को क्या कहा जाता है? इंटरसेप्टेड आर्क। द आर्क विच इज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, इंस्क्राइब एंगल, इट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्टेड आर्क। और इसको किसने इंटरसेप्ट किया है? एंगल ए सी बी ने। ठीक है, एंगल ए सी बी को किसने इंस्क्राइब किया है? आर्क ए सी बी ने। देखो ये आर्क ए सी बी है, ए सी बी, इसके अंदर ये एंगल आ रहा है। मीन्स आर्क ए सी बी ने एंगल ए सी बी को इंस्क्राइब किया है। ठीक है, इसलिए एंगल ए सी बी को क्या कहा जाएगा? इंस्क्राइब्ड एंगल। ईडी लगता है क्योंकि उसको इंस्क्राइब किया गया है, इंस्क्राइब एंगल कहा जाता है। और ये एंगल ए सी बी जो है, ए सी बी, ये एक आर्क को इंस्क्राइब कर रहा है, दैट इज इंटरसेप्ट कर रहा है, दैट इज ए एक्स पी। तो यहाँ पे इंस्क्राइब आर्क कौन सा है? हमारा ए सी बी। और वो किसको इंस्क्राइब कर रहा है? एंगल ए सी बी को। और एंगल ए सी बी किसको इंटरसेप्ट कर रहा है? आर्क ए एक्स बी को। कुछ आगे बात समझ में? चलो फिर, अगर ये क्लियर हो गया कंसेप्ट कि इंस्क्राइब एंगल किसको कहते हैं, जो एंगल का वर्टेक्स सर्कल पे आता है। अभी इंस्क्राइब आर्क किसको कहेंगे? ये जो एंगल जिसके अंदर आता है उसको कहेंगे उस एंगल का इंस्क्राइब आर्क। वो आर्क का ये एंगल इंस्क्राइब आर्क, इस इंस्क्राइब एंगल है। मीन्स ये जो आर्क है इस एंगल को इंस्क्राइब कर रहा है, और ये एंगल इस आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है। ओके, 2-3 बार रिपीट किया मैंने, आगे जाते फिर। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। अभी बात करेंगे इंस्क्राइब एंगल पे डिपेंड एक थ्योरम की। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम किसको कहा जाएगा? कि कुछ प्रॉपर्टी है इंस्क्राइब एंगल की, उसके हिसाब से वो थ्योरम बनता है। अब क्या प्रॉपर्टी है, कैसे है, वो बात करेंगे। देखो कोई भी इंस्क्राइब एंगल अगर बनता है, ये 3 सर्कल है समझ लीजिए, जिनको सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने ए
इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी। ये सेंटर ए बी सी, सर्कल विथ सेंटर ए बी एंड सी। तो इंस्क्राइब एंगल तीन तरह से बन सकता है, सॉरी यस, इंस्क्राइब एंगल तीन तरह से बन सकता है। ये कि यहाँ पे मैंने वर्टेक्स ले लिया, समझ लीजिए। तो तीन तरह से कैसे बनेगा, एक बनेगा ऐसे, मीन्स ये जो सेंटर पॉइंट है ये इंस्क्राइब एंगल के इंटीरियर में आएगा। एक बनेगा ऐसे, मीन्स जो इंस्क्राइब एंगल है ये इसके आर्म पे ये आ रहा है। देखो ये क्या था, इंटीरियर पे था, फिर क्या था, एंगल पे था, फिर क्या है, एंगल के बाहर आ गया। means there are three conditions. First condition, center point of a circle lies in the interior of inscribe angle. Center of a circle lies on the arm of inscribe angle. और थर्ड कंडीशन है, सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द इंस्क्राइब एंगल। तो हम पहले ये दो कंडीशन देखेंगे, इसको प्रूव करेंगे, इसको क्या, इसका थ्योरम भी बात करेंगे। पहले ये से दो एंगल देख के इनका कुछ प्रॉपर्टी वो प्रूव करेंगे, फिर यही प्रॉपर्टी इस पे लागू होती है क्या ये चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते फिर इन दोनों से। अभी इन दोनों को एक कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ से कोई डॉटेड लाइन निकाल देता हूँ तो ये फिगर यहीं पे आ गई, देख लो, दिख रहा है आपको, क्योंकि ये देखो एक ऐसा इंस्क्राइब बन रहा है जिसका आर्म कहाँ से जा रहा है, सेंटर में से जा रहा है। और ये जो बड़ा है, बड़ा, इसके दोनों आर्म सेंटर को बीच में ले रहे हैं, और ये जो छोटा है, छोटा, इसका एक आर्म सेंटर में से जा रहा है। तो हम एक ही फिगर में ये दोनों कंडीशन प्रूव कर सकते हैं। तो मैं भी एक ही फिगर बनाऊंगा जिसमें दोनों कंडीशन प्रूव करूंगा और रिमेनिंग कंडीशन लास्ट में प्रूव करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने ये फिगर ड्रॉ कर दी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस हो, जो प्रूव करना है वो प्रॉपर्टी तो समझ में आनी चाहिए। अगर कोई सर्कल है और उसमें ये इंस्क्राइब आर्क है, ठीक है, और कोई सर्कल है इसमें ये सेंटर आर्क है, सेंटर एंगल है, और ये इंस्क्राइब एंगल, ये इंस्क्राइब, ये सेंटर एंगल। सेंट्रल एंगल किसको बोलते हैं, जो एंगल सेंटर पे आता है उसको सेंट्रल एंगल कहा जाता है, और जो एंगल का वर्टेक्स सर्कल पे आता है उसको क्या कहते हैं, इंस्क्राइब एंगल कहते हैं। अभी इन दोनों में क्या फर्क है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो है कौन सा, ये इंस्क्राइब एंगल, ये एक आर्क को क्या कर रहा है, इंस्क्राइब कर रहा है। मैंने रफ फिगर निकाली इसलिए ऐसे दिख रही है अंडे की तरह। और यहाँ पे ये जो सेंट्रल एंगल ये भी कि आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, ये भी इसको इंटरसेप्ट कर रहा है, ये भी इसको इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। अब मैं बोल देता हूं कि ये जो है ये एंगल, इसका मेजरमेंट है 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। तो हमें पता है कि सेंट्रल एंगल का जितना मेजरमेंट होता है उतना ही मेजरमेंट उसके इंटरसेप्टेड आर्क का होता है। अब इंटरसेप्टेड आर्क का मेजरमेंट कितना आएगा, सेंट्रल एंगल के करस्पॉन्डिंग आर्क, इसको इंटरसेप्टेड नहीं बोलते, सेंट्रल एंगल का करस्पॉन्डिंग आर्क का मेजरमेंट सेंट्रल एंगल की इतना आता है। अगर सेंट्रल एंगल 30 है तो आर्क कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। मार्क आर्क का मेजरमेंट डिग्री में होता है, याद रखो, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट हम सेंटीमीटर में कर लेंगे, ये कर्व में है, तो कभी भी ये एंगल में मेजरमेंट है, एंगुलर डिस्टेंस है वो, याद रखना क्या है वो, एंगुलर डिस्टेंस है। तो एंगुलर में ही उसका मेजरमेंट होता है। आप बोलोगे सर वो तो उसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं सर उसको सीधा करके, तो लेंथ अपन लास्ट चैप्टर में निकालेंगे, है आपको लास्ट चैप्टर मेंसुरेशन, वहाँ पे निकालना आप लोग, वहाँ पे भी एक सर्कल का टॉपिक आता है, वो बड़ा है, वहाँ पे भी आपको स्टडी करना है, बहुत सारा डीप में स्टडी वहाँ पे, वो देखेंगे बाद में, यहाँ पे आ जाएगा। तो लेंथ की बात नहीं कर रहे हम, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। मेजरमेंट अलग है, लेंथ अलग है, ये मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट कितना है, 30 डिग्री, क्योंकि सेंट्रल एंगल 30। अब यही अगर मैं आर्क का, इस आर्क का मेजरमेंट 30 डिग्री लो तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई इंस्क्राइब एंगल है तो एंगल का मेजरमेंट उसके इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है, मीन्स कितना आएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। द मेजरमेंट ऑफ इंस्क्राइब एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। कोई भी इंस्क्राइब एंगल का मेजरमेंट उसने जो अंदर लिया हुआ इंटरसेप्टेड आर्क है उसका हाफ होता है। ये प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है विद सेंटर हो, यहाँ पे एंगल बी ए सी दिख रहा है आप लोगों को, ये कौन से आर्क में इंस्क्राइब है, आर्क बी ए सी में इंस्क्राइब है, आर्क बी ए सी में एंगल बी ए सी आया है। और ये कौन से आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, बी डी सी को। देखो बी डी सी, इस आर्क को ये क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। लिख दिया, आर्क बी डी सी इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल बी ए सी, आर्क बी डी सी बी ए सी में इंटरसेप्ट हुआ है। क्या प्रूव करना है, ये जो एंगल है, अभी इसको मैं रफ करता हूँ 2 मिनट के लिए, ये जो एंगल है कौन सा एंगल, बी ए सी, ये जो आर्क है बी डी सी इसका हाफ है, मीन्स अगर बी डी सी मेरा 60 होगा, 60 का हाफ कितना आएगा, 30, तो बी ए सी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मीन्स एंगल बी ए सी इसका
हाफ है, एंगल बी ए सी हाफ ऑफ दिस आर्क, ये प्रूव करना है। अभी हमें प्रूव कर लिए कुछ थ्योरम की जरूरत है, वो थ्योरम में हम यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है, अगर कोई ट्रायंगल है और उसका कोई पार्ट अगर सॉरी इसको रब कर लेता हूँ, अगर कोई ट्रायंगल है तो इसका अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका मेजरमेंट, तो ये हमेशा इन दोनों की एडिशन आती है, इसका मेजरमेंट हमेशा इन दोनों की एडिशन आती है। इसका यूज हमें करना है, कैसे करना है दैट वी विल सी। ओके, सो अभी देखते हैं फिर हमें एक्सटीरियर एंगल बनाना है तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने दोनों कंडीशन एक ही साथ लेनी, तो मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन निकाल देता हूँ। तो एक सेंटर में से जा रहा है और एक सेंटर को बीच में, अभी यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है, इसको नाम दे दिया मैंने ई। ठीक है, ये आर्क का नाम तो बी डी सी रहेगा, बी सी भी रीड करोगे तो कोई राम नहीं, क्योंकि एक पॉइंट लेना होता है ये, बट अपन इसको बी डी सी बोलेंगे। ई तो आपका एक इंटरसेक्शन हो गया। फिर यहाँ पे मैं ओ सी को ज्वाइन कर देता हूँ, देखो एक ट्रायंगल बन रहा है आप लोगों का, और ये क्या हो गया उसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। देखो ये ट्रायंगल है सर, करेक्ट है। और अगर मैं इसको आगे करता हूँ तो ये क्या हो गया मेरा एक्सटीरियर एंगल, जो इन दोनों की एडिशन होगा, करेक्ट है। अगर मैं ये फिगर को ऐसे घुमाऊं, ये फिगर को अगर ऐसे घुमाते तो फिगर ऐसे दिखेगी आप लोगों को, करेक्ट है। तो ये क्या है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से इन दोनों का एडिशन मींस इसका आंसर आता है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल, रिमोट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ओके, तो हमें यहाँ पे वही यूज करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये जो है ये सेंट्रल एंगल है, प्रूफ समझ रहा हूँ ना, ये सेंट्रल एंगल है। अगर ये सेंट्रल एंगल है तो अगर मैं ये सेंट्रल एंगल को मैं कुछ कंसिडर करता हूँ, इसकी कंसिडरेशन से पहले अभी इसके बारे में बात कर ले। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है। अब ये ट्रायंगल में ओ ए और ओ सी दोनों क्या है, सर्कल की सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑन अ सर्कल एंड सेंटर क्या बनती है, ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये रेडियस है। रेडियस होने के कारण इन दोनों का मेजरमेंट क्या हो गया, सेम हो गया। अगर इन दोनों का मेजरमेंट सेम है तो ये जो एंगल बन रहा है ऐसा वाला एंगल, कौन सा एंगल, ए ओ सी ट्रायंगल में ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल, और ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ओ ए सी में ओ ए और ओ सी कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम इसके ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का मेजरमेंट सेम हो गया। तो मैंने अगर इन दोनों का मेजरमेंट कंसिडर कर लेना है, मैंने उनको कंसिडर कर लिया, क्या कर लिया, एक्स एक्स। अगर ये दोनों एक्स है तो ये कितना आएगा, सम ऑफ दिस टू एंगल्स कितना आएगा, क्योंकि ये क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या आता है इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन। ये अगर x है, ये अगर x है तो ये कितना बनेगा, 2x बनेगा। तो ये कितना बना, 2x बना, करेक्ट है। अब यहाँ पे आपका एक फायदा होता है, कैसे, अगर ये 2x है भाई तो ये तो सेंट्रल एंगल है, और अगर 2x है तो ये आर्क कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो यही पे एक बात प्रूव हो जाती है ना। देखो ये आर्क 2x है तो इसका इंस्क्राइब एंगल कितना आ रहा है, देखो आर्क अगर 2x है तो इसका इंस्क्राइब एंगल कितना आ रहा है, x। तो यहाँ पे एक बात पूरी होती है, कोई एंगल ई ए सी ये इज इक्वल्स टू हाफ आर्क ई सी, आर्क ई सी का हाफ होगा, ये प्रूव हो जाता है। और सिमिलरली हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, और अगर प्रूव हो गया इन दोनों के एडिशन करके तो ऑब्वियसली ये हाफ आ जाएगा। इन दोनों के अगर हम एडिशन करेंगे ऑब्वियसली हाफ कैसे आएगा, क्योंकि एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर्क बी ई हो जाएगा, ये एंगल भी इसका हाफ हो जाएगा। अगर मैं इसको ज्वाइन करके वही करता हूँ प्रोसेस, इसको मैं दिखा दूंगा। हाँ, अगर मैं इन दोनों का एडिशन करता हूँ, इसकी और इसकी, एंगल ई ए सी और एंगल बी ए सी, तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल बी ए सी बन जाएगा। और अगर मैं इन दोनों का ऐड करता हूँ हाफ कॉमन निकल के, ई सी प्लस बी ई, तो क्या बनेगा, ये हाफ ऑफ आर्क बी ई सी। और मैंने बोला बी ई सी का मीनिंग क्या है, बी डी सी, तो क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ आर्क बी डी सी। हो गया ना प्रूफ, और पहला भी प्रूव हो गया ये वाला कि अगर सेंटर में से भी जाता है तो हाफ ही होता है और पूरे में से भी जाता है तो हाफ ही होता है। तो ये प्रोसेस है, इसको मैं अभी लिखता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू, सॉल्व करते समय एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो यहाँ पे देखो सर्कल विथ सेंटर हो,
यहाँ पे ट्रायंगल AOC मैंने एक्सप्लेन किया, ट्रायंगल AOC में ये सेगमेंट और ये सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो ट्रायंगल AOC क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? सेम मेजर के हो गए। उनको हमने क्या कंसिडर कर लिया? एक्स कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे जो EOC है ये एंगल कौन सा? ये एंगल ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। किसका एक्सटीरियर एंगल है? ट्रायंगल AOC का। ट्रायंगल AOC का एक्सटीरियर एंगल होने के कारण बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम EOC इज इक्वल्स टू OAC और OCA मीन्स ये एंगल और ये एंगल का एडिशन ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? इन दोनों का एडिशन। ये कैसे आया? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से। अगर मैंने इन दोनों को x माना है बाय फर्स्ट, यहाँ पे करूंगा बाय फर्स्ट, मैंने इनको x माना था तो x प्लस x कितना होगा? 2x हो गया। अगर EOC 2x है, EOC 2x है तो EC कितना आ जाएगा? आर्क EC 2x आ जाएगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग आर्क है। तो इसको मैंने सेकेंड और इसको मैंने फर्स्ट कंसिडर किया। अब बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड अगर आप कंपेयर करोगे, ये 2x है और ये x है, तो एंगल OAC इज इक्वल टू हाफ द मेजर ऑफ आर्क EC। ये जो एंगल OAC है ऑब्वियसली ये मेजर ऑफ आर्क EC का क्या आएगा? हाफ आएगा क्योंकि ये x है ये 2x है। बट ये OAC नहीं, इसको नाम क्या है? EAC है। OAC नहीं, EAC। सो क्या आ जाएगा? एंगल EAC इज इक्वल टू हाफ द मेजर ऑफ आर्क EC। इसको मैंने क्या कंसिडर कर लिया? थर्ड कंसिडर कर लिया। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? सिमिलरली हम किसको कंसिडर करेंगे? और सिमिलरली इसके बारे में वही होगा ना कि ये जो एंगल है, एंगल BAE मीन्स ये एंगल इसका क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। BAE इज इक्वल टू हाफ द आर्क BE। इसको मैंने मान लिया फोर्थ। देखो ये जो है ये इसका हाफ है। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे ये प्रोसेस करता हूँ तो ये जो है इसका हाफ आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल इसका हाफ आ गया, ये एंगल इसका हाफ आ गया सिमिलरली करके। तो बाय एड थर्ड एंड फोर्थ, इसकी और इसकी एडिशन करूंगा तो क्या बनेगा? आर्क BDC। और इसकी और इसकी एडिशन करूंगा क्या बनेगा? एंगल BAC। तो करेंगे एंगल EAC प्लस एंगल BAE इज इक्वल्स टू हाफ आर्क EC प्लस हाफ आर्क BE। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल EAC एंगल BAE, EAC ये और BAE मीन्स ये दोनों मिला के क्या बन रहा है? एंगल BAC। ये हाफ ऑफ कॉमन आ गया इन ब्रैकेट आर्क EC प्लस आर्क BE। बोलो EC और BE मिलके कौन सा बन रहा है? BDC। सो हाफ ऑफ आर्क BDC ये क्या? एंगल BAC। हेंस प्रूव हो गया भाई। ठीक है, ओके। सो अभी वो थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। सॉरी ये थोड़ा सा कट हो गया था यहाँ पे, मेरी ध्यान नहीं थी, तो यहाँ पे आप देख लीजिए उसको। अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्या लिखा है। ये जो एंगल OAC है, OAC ये x है और ये 2x है, तो ऑब्वियसली ये OAC क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। तो इसको मैंने क्या कंसिडर कर लिया? अब ये OAC है ना, तो ये EAC, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। OAC जो है ये EAC है, OAC EAC रीड किया सेम है इसलिए उसको लिखा। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी आगे वाली कंडीशन देख लेते हैं। तो हमने दो कंडीशन देखी कि ऐसा एंगल, इंस्क्राइब एंगल जिसके अंदर सेंटर आता है और जिसके आर्म पे सेंटर आता है, ये दोनों कंडीशन हमने कर दी। अब एक कंडीशन बाकी है, समझ लीजिए अगर ऐसा कोई एंगल है जिसका सेंटर बाहर आ जाए और वो इधर आ जाए। देखो ये दिख रहा है आपको एंगल BAC, ये सेंटर बाहर है। इसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि ये जो एंगल BAC है ये BC का हाफ है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैंने एक डॉटेड लाइन कंस्ट्रक्शन कर लिया, वो मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन आपको समझ लो, कंस्ट्रक्ट रे AO इंटरसेक्ट एट E कर लिया कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल BAE, ये पूरा एंगल कैसे बना है भाई? BAE कैसे बना है? BAC प्लस CAE, ये दोनों एंगल मिलके ये बड़ा एंगल बना। ये देखो BAE कैसे बना है? ये छोटा एंगल और ये छोटा एंगल, तो दोनों का नाम लिख दिया मैंने। बट BAE
बी ए ई सेंटर में से जा रहा है, हमने प्रूव कर दिया कि इट इज हाफ ऑफ आर्क बी ई। ये बी ए ई जो है ये हाफ ऑफ आर्क बी है। क्यों? क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया है थ्योरम। कौन सा? ये देखो बाय थर्ड, ये थर्ड में दिख रहा है आप लोगों को, ये थर्ड में हमने क्या किया था, ये हाफ ही था ना, ये ऐसा था, देखो याद है क्या, ये ऐसा था, ये सेंटर में से जाने वाला हमने प्रूव कर दिया, ये बी ई ए सी था, देखो ई ए सी, याद है क्या? तो ये हमने ई सी को दिखा दिया था, ई ए सी के बराबर ई सी को, ई सी का हाफ दिखा दिया था। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपन बाय थर्ड लिख देंगे। क्या कर देंगे? बाय थर्ड हम ये लिख रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल बी ए सी मुझे निकाला, वो मुझे पता नहीं, कीप एज इट इज, प्लस एंगल सी ए ई। देखो ये सी ए ई, ये भी सेंटर में से जाने वाला, सेंटर में से जाने वाला ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया है। तो ये सेंटर में से जाने वाला जो आर्क है, एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल इसका क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। तो हाफ ऑफ आर्क ई सी, ये कहाँ से आया? बाय थर्ड। ये बाय थर्ड से हमने इसकी वैल्यू पुट की कि बी ए ई ये सेंटर में से जाता है, ऑब्वियसली ये बी का क्या होगा? हाफ होगा, क्योंकि इस तरह के एंगल्स हम प्रूव कर चुके हैं। इस तरह के इंस्क्राइब एंगल जो सेंटर में से जाते हैं वो आर्क के हाफ होते हैं, ये प्रूव कर चुके हैं। और ये भी आर्क का हाफ आएगा, क्योंकि ये भी एक एंगल इंस्क्राइब एंगल है जो सेंटर में से जा रहा है, ये आर्क का ये हाफ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने हाफ लिखा, और ये बड़े एंगल का भी हमने इसका हाफ लिखा, क्योंकि इसका भी आर्क सेंटर में से आ रहा है। बात रही अभी इसकी, ये तो हमें पता नहीं है क्योंकि ये सेंटर में से नहीं जाता है। हमने इसका निकाल लिया, देखो इसका ये, और हमने इसका भी निकाला, दिख रहा है आपको इसका, जो यहाँ पे लिख दिया, बट हमने इसका नहीं निकाला, ये बाकी। अभी इसको मैं क्या करूँगा? इधर सेंड कर दूंगा। तो हाफ ऑफ आर्क बी ई माइनस हाफ ऑफ आर्क ई सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो हाफ ऑफ कॉमन निकल लिया, हाफ इन ब्रैकेट आर्क बी ई माइनस आर्क ई सी। अब देखो ये आर्क बी ई है, ये बी ई है, इसमें से अगर ई सी चला जाए तो कौन सा बचेगा? बी सी बचेगा। ओके, तो यहाँ पे ये एंगल बी ए सी एज इट इज। तो बी में से ई सी गया, ये पूरा बी में से अगर ई सी चला जाता है तो कौन बचता है? बी सी। तो क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ आर्क बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये प्रूव हो गया। अब आप बोलोगे सर इतना डीप में क्यों? तो जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया, पहले वो बहुत वीरे वीरे एम पे वो बहुत बार पूछा गया, तो उसको प्रिपेयर करना है। 20 मिनट तक एक्सप्लेन किया मैंने ये। तो अगर आपको बार बार वीडियो देख रहे हो तो क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आपने देखा एक्सट्रेट एंगल यूज़ करके फटाफट खत्म हो जाती है बात, सिमिलरली करके जल्दी से ऐड करके खत्म होता है। पहले इंस्क्राइब एंगल दिखाओ, पहले आइसोसेलेस्टर एंगल दिखाओ, फिर एक्स कंसिडर करो, फिर 2x आ जाएगा, 2x का ये हाफ है, ये पहला हो गया, फिर सिमिलरली इधर पे अप्लाई कर दिया, दोनों का ऐड कर दिया, खत्म हो गई बात। तो ये स्टेप्स है, याद करो। सो आई थिंक यू एंजॉयड दिस पीरियड। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्टडिंग। बहुत स्लो चला रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ क्यों स्लो चल रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितना स्लो चलेगा उतना जल्दी दिमाग में जाएगा, जितना फास्ट चलेगा तो खत्म हो जाएगा, आप लोग छोड़ दोगे फिर स्टडी करना, थोड़ा थोड़ा खाओगे तो स्टडी होगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।